जब पूरा देश हिंसा और बवाल में उलझा रहा तब मोदी शाह की जोड़ी ने बड़ा खेल कर दिया है। दिल्ली से मैसूर तक योग बनाए निरोग हो रहा था तब पूरी महाराष्ट्र सरकार किसने हिला दी। मोदी शाह के इशारे पर एक मंत्री ने कैसे पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला दिया। क्या महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार खतरे में आ चुकी है। जब हम और आप नुपुर शर्मा विवाद में उलझे थे, देश भर में हिंसा के बाद उपद्रव को लेकर बहस छिड़ी थी। इसी बीच दिल्ली में एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी जिसने दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासत में खलबली मचा दी है। जब 21 जून को दुनिया योगा करने में व्यस्त थी तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिल की धड़कनें तेज तेज धड़कने लगी थी और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक मोदी शाह के एक इशारे पर काम को अंजाम दिया जा चुका था। झटका भी ऐसा था कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिल गई। आखिर ये कैसे हुआ, कब से इसकी प्लानिंग थी और मोदी शाह के इशारे पर किसने महाराष्ट्र की तिकड़ी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, ये आपके लिए समझना जरूरी है। महाराष्ट्र में जो खेला शुरू हुआ है उसका अंजाम क्या होगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन मोदी शाह के एक इशारे पर उद्धव के ही मंत्री ने महाविकास आघाड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक मंत्री भला पूरी सरकार के लिए कैसे खतरा बन सकता है, तो वो भी समझाएंगे। महाराष्ट्र की तिकड़ी को बेचैन करने वाली इस खबर का हर पहलू बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार पर संकट आ चुका है, या फिर यूं कहें कि उद्धव, शरद पवार और सोनिया गांधी की तिकड़ी को जबरदस्त सियासी झटका लगा है, जिसके बाद उद्धव सरकार मुश्किल में आ चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बगावत शुरू हो चुकी है। बागी विधायक महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात पहुंच चुके हैं। खबर है कि करीब 25 से 30 विधायकों के साथ मंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस बगावत का अंदाजा राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद हुआ। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की कुर्सी हिल चुकी है या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के नतीजों में जहां भाजपा ने सब कुछ चौंकाया, तो अब विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद सारा खेल सामने आ चुका है। जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तो कुल 5 सीटों पर जीत पाई, लेकिन भाजपा ने उनका खेल बिगाड़ दिया। 4 सीटों पर जीत के अनुमान वाली भाजपा ने अपने दम पर 5 सीटों पर कब्जा कर लिया। जब तक सीएम उद्धव ठाकरे सत्ताधारी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का खेल समझ पाते, तब तक मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ सारे बागी हवा हवाई हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में इस हलचल का असर क्या होगा, जिसका जवाब बोल बेधड़क के पास है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में इस हलचल का क्या असर होने वाला है। इस घटनाक्रम से साफ है कि अब उद्धव सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा चुके हैं। दरअसल 288 विधानसभा वाले महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 जादुई नंबर माना जाता है। अभी शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 52 और कांग्रेस के पास 44 विधायकों के साथ ये गठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में अगर गठबंधन सरकार के 151 विधायकों में से 7 विधायक भी पीछे हट गए तो सरकार का खेल खराब होना तय है। हालांकि मौजूदा वक्त में भाजपा के पास सबसे ज्यादा 106 विधायक हैं। ऐसे में जहां महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में फंस चुकी है तो भाजपा को गोल्डन चांस मिलने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो इस बड़े उलटफेर की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी, सिर्फ विधान परिषद चुनाव के नतीजों का इंतजार था। मोदी शाह की जोड़ी के एक इशारे से जहां महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ चुका है, तो खुद अमित शाह ने अब दिल्ली में कमान संभाल ली है। हालांकि महाराष्ट्र में भाजपा का दिग्गज चेहरा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दिल्ली दरबार के साथ संपर्क साधकर आगे की रणनीति बना ली है। अब आपके लिए अपनी राय बताना बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र में तख्ता पलट होगा या फिर मोदी शाह की एक और रणनीति नाकाम होगी। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।